पटना का गौरव एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी। जैसे ही आप ये साइंटिस्ट में आए उसके साथ ही लिखा हुआ है कि आप एक वैज्ञानिक बन सकते हैं। साइंस सिटी बहुत अच्छा बना हुआ है और यहाँ पे बच्चों को, खास करके बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ है। बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी नाइस, या फॉर श्योर। दिस इज ऑफ द फर्स्ट काइंड, लाइक ऐसा पहले तो यहाँ पर नहीं, आई गेस। आई एम नॉट श्योर अबाउट इको पार्क एंड ऑल, बट ये अच्छा है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। पटना को जिस चीज का इंतजार था वह अब लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है। जी हाँ, इस वक्त हम पटना का गौरव एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पे मौजूद हैं और आज हम आपको भीतर की टूर भी कराएंगे। अब अपना नाम अगर आपके बकेट लिस्ट में बहुत जगह है ऐसा जहां आप घूमना चाहते हैं राजधानी पटना में, तो इस जगह का भी नाम आप अपने बकेट लिस्ट में जरूर ऐड कर लीजिए। नया साल का मौका है और नए साल में अगर आप अपने फैमिली के साथ घूमना आना चाहते हैं तो ऐसे में एक बेहतर डेस्टिनेशन हो सकता है जिसका कि नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी। यह आपको बता दें कि मोइनुल हक स्टेडियम और जो प्रेमचंद रंगशाला है वहीं पर राजेंद्र नगर में ये स्थित है। बहुत बड़े एरिया में इसका निर्माण हुआ है। बहुत लंबे समय से दर्शक इंतजार कर रहे थे कि पटना में नया जो साइंस सिटी है उसमें क्या कुछ है और कब खोला जाएगा। तो अब इसे ओपन कर दिया गया है, पब्लिक आ रहे हैं और अब हम आपको भीतर की तस्वीर दिखाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर लाइव सिटीज पर आप देखिए कि अंदर क्या क्या मौजूद है, क्यों आना चाहिए फैमिली के साथ। अब हम आ चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी के भीतर में और आपको बता दें कि जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको मॉडर्निटी का एक अच्छा अनुभव जो है वह आपको होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस यहीं पर जैसे ही आप एंट्री गेट से अंदर आएंगे इसके साथ ही आपको यहाँ एग्जिबिट किया गया है कि किन किन चीजों का यहाँ पे जो है किस किस सेक्शन के अनुसार आपको चीजें दिखाई जाएगी। जिसमें से पहला आपको दिख रहा होगा, वहाँ लिखा हुआ है बी अ साइंटिस्ट, यानी कि इस सेक्शन में आप जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही मौलिक विज्ञान जो है बेसिक साइंस, इस सेक्शन में आपको जाकर के विजिट कर सकते हैं। इसका सस्टेनेबल प्लानेट, जी हाँ, जबकि बहुत ही अधिक जरूरत है सस्टेनेबल प्लानेट का, इसे भी साइंस सिटी में एग्जिबिट किया जाएगा। चौथा जो सेक्शन है वह है खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष, यानी कि एस्ट्रोनॉमी जो है, इससे आप कैसे रूबरू हो सकते हैं इस साइंस सिटी में चौथा सेक्शन है। और पांचवा जो सेक्शन है वह है बॉडी एंड माइंड, यानी कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, बॉडी कैसे काम करता है, माइंड किस चीजों को लेता है, हर एक चीज को यहाँ एग्जिबिट और अलग अलग सेक्शन के माध्यम से आप इसे जान पाएंगे, रूबरू हो पाएंगे। तो हम एक एक करके आपको एक एक सेक्शन में जाएंगे और वहां जाकर के सारी चीजें आपको बताएंगे कि अब्दुल कलाम साइंस सिटी में कितने अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है और साइंस से रूबरू होने का आपको मौका दिया जा रहा है। तो अब जो है हम पहले सेक्शन यानी कि बी जो साइंटिस्ट है उसके भीतर में जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि भीतर कितना अद्भुत जो है वह नजारा है। जैसे ही आप ये साइंटिस्ट में आए उसके साथ ही लिखा हुआ है कि आप एक वैज्ञानिक बन सकते हैं और इसके बारे में सारी जानकारी दी गई है और विज्ञान के अलग अलग चीजों के बारे में यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। इसके बाद जोएट्रोप क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है और जोएट्रोप के माध्यम से आप यहाँ जो है जोएट्रोप को देखिए, यहाँ एक आपको बटन दिया गया है जहाँ आप दबाएंगे तो आपको जोएट्रोप का जो है अनुभव होगा। मैं चाहता हूँ कि बटन एक बार जो है दबाया जाए। जैसे देखिए, जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो जो सिमेट्री है उसका अनुभव जो है आप यहाँ कर सकते हैं साइंस के माध्यम से। इसे जो है वह दिखाया जाता है। तो आपको बता दें कि एनिमेटेड यानी कि जो पिक्चर है वो एनिमेटेड दृश्य में बदल सकता है, इसके माध्यम से यहाँ दिखाया गया है। और इसके साथ ही आप देखिए कि कैसे जो हार्मोनिक स्ट्रिंग्स जो है इसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हार्मोन कैसे काम करता है, हार्मोन की जो स्ट्रिंग है वह किस तरह की बनी होती है। तो यहाँ रोप के माध्यम से जो है वह दिखाया गया है, यानी कि 3 सेक्शन को आप दबाएंगे तो बटन दबाने के साथ ही हार्मोनिक स्ट्रिंग जो है उसका निर्माण हो जाता है। तो देखिए बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही जो साइंटिफिक चीजें हैं उसे दिखाया गया है। आपको बता दें, यहाँ देखिए कि कितना अच्छा सेक्शन जो है इसे बनाया गया है जिसको लेकर के लोग जो है यहाँ तस्वीरें ले रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, तस्वीरों से रूबरू हो रहे हैं। इसके साथ ही एनालिटिकल जो थिंकिंग है उसे यहाँ जो है देखा जा रहा है, टीम वर्क कैसे किया जा रहा है। इन तमाम चीजों को आप देखिए कि अब जब इस साइंस म्यूजियम में आएंगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ देखने को मिलेगा।
हर एक चीज को जो है यहाँ प्रदर्शित की गई है। बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, शानदार नजारा जो है उसे दिखाया गया है और लोग जो हैं यहाँ आकर के पूरा देख रहे हैं। और जैसे ही आप यहाँ हाथ रखते हैं, इसके साथ ही सारी चीजें जो है साइंटिस्ट के बारे में यहाँ जो दिखाया गया है और लोग जो है आकर के यहाँ बहुत ही अधिक आपको बता दें कि फोटो वीडियो ले रहे हैं। साथ ही साथ अलग अलग सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो अलग अलग तरह की चीजें जो है वो आपको दिखाई देगी। उसके बाद हम जो है आपको यहाँ ये भी दिखाते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो चीजों को जो है वह प्रेजेंट की गई है। आप ये देखिए, जो आपको डिस्प्ले के माध्यम से जो है और तकनीक का जो है वह इस्तेमाल किया गया है। यहाँ लिखा गया है कि आभासी रिपल टैंक, यानी कि वर्चुअल रिपल टैंक जो है इसका निर्माण किया गया है। आप देख रहे हो कि बच्चे कितना अधिक इस पर खेल रहे हैं और मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ एक विजुअल है जिसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो सीधे तौर पर आपको इन सारी चीजों का जो है यहाँ पे आप जानकारी मिल सकती है, जानकारी दिख सकता है। इसके साथ ही जो आप कैसे वैज्ञानिक विधियां कैसे कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर चीजें प्रदर्शित की गई है, जिससे अस्थायी तरंगे हैं, अलग अलग तरह की चीजें जो है वह एग्जिबिट की गई है। इसके साथ ये वेव्स को जो है जल में तरंगे का निर्माण कैसे होता है तो उसे जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो तमाम तरह की जो एक्टिविटीज है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि वाटर ड्रॉपलेट्स का जो है वह पानी जो है वह कैसे ऊपर उठती है। देखिए कितना इस सेक्शन में कितना ज्यादा भीड़ है, लोग जो है अलग अलग जगह से आ रहे हैं और उनसे भी हम बातें करते हैं। कैसा लग रहा है साइंस सिटी? कैसा लग रहा है? साइंस सिटी बहुत अच्छा बना हुआ है और यहाँ पे बच्चों को, खास करके बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पे साइंस के लिए भी है, मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर वगैरह के लिए बहुत सारा इनोवेटिव आइडियाज यहाँ पे मिल सकते हैं। अच्छे तरीके से एग्जिबिट। क्या लग रहा है कि बिहार में इतना बड़ा जो बना है अब्दुल कलाम साइंस सिटी, तो ये एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट? बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छी कदम है गवर्नमेंट के तरफ से। और बिहार के जितने भी बच्चे हैं, मुझे तो लगता है कि बिहार के हर एक स्कूल के जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे विजिट करना चाहिए, ताकि यहाँ का जो गवर्नमेंट जो बना के रखी है वहाँ बच्चों तक प्रॉपर तरीके से पहुँच सके। बच्चों तक प्रॉपर तरीके से पहुंचे, बच्चों को जो है विजिट करना चाहिए। अब देखिए बच्चे आ भी रहे हैं, लोग लगातार भीड़ लगाए हुए हैं और इसके साथ ही अलग अलग तरह की चीजों से रूबरू हो रहे हैं। तो ये है पटना का नया अब्दुल कलाम साइंस सिटी और जिसे देखने के लिए लोग जो हैं वह दूर दूर से आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं। इसके साथ ही अब जो है हम दूसरे सेक्शन से आपको रूबरू कराएंगे। तो अब हम एपीजे अब्दुल कलाम के दूसरे सेक्शन यानी कि जो बेसिक साइंस है वहां पर हम पहुंच चुके हैं। बेसिक साइंस में किन किन चीजों को दिखाया गया है, कैसे प्रदर्शित की गई है, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यकीन मानिए बहुत ही इनोवेटिव आइडिया में चीजों को यहाँ दिखाया गया है। तो चलिए आपको हम इस नए सफर पर ले चलते हैं जहां पर बेसिक साइंस में अलग अलग चीजों को जो है प्रदर्शित किया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ जैसे ही आएंगे तो मैथमेटिक्स यानी कि विज्ञान की जो भाषा है, द लैंग्वेज ऑफ साइंस, इसे जो है यह प्रदर्शित किया गया है, जहाँ बच्चे आकर के अलग अलग चीजों को देख रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपको बता दें कि यहाँ क्या क्या चीजों को प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या दिखाया जाता है? ये दिखाया जा रहा है कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है और डेसिमल से बाइनरी में। कैसे होता है? तो ये बाइनरी जो होता है हमेशा 0 और 1 होता है, ठीक है। अब ये बाइनरी जो है हमारा क्वेश्चन जैसे हम करेंगे वन टाइम। हाँ, तो जैसे ये पुश करेंगे सबसे पहले यहाँ जो नंबर आएंगे यहाँ कर दिए। हाँ, तो 110 है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट प्लेस वैल्यू पर 1 लेंगे और 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8, इस तरह से हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ हम लोग सॉल्व जो करते हैं कि 0 के सामने कोई भी मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो 4 + 2 ये तो चेंज हो गया क्वेश्चन। ये टाइमर के अनुसार काम होता है, ठीक है ना। अभी रुक जाइए, यहाँ जवाब देना है। यहाँ 1 है, 1 1, यहाँ 1 और 1 2 जा 2 2 + 1 यानी 3 हो गया। तो 3 पे क्लिक किए, अब ये राइट आंसर देंगे तो ये जो है करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट जलने के बाद फिर ये ग्रीन होगा, ग्रीन लाइन। फिर यहाँ से फिर ये पुश करेंगे तब ये खुल जाएगी, ये करेक्ट होने के बाद। करेक्ट होने के बाद ही लॉकर जो है वह खुलेगा। यानी कि कंप्यूटर जो है किस तरह से काम करता है, तो कंप्यूटर जो, हाँ वही है 0 और 1 में।
बाउंड्री नंबर्स के बारे में जो है लोगों को यहाँ जानकारी, देखिए कितने अच्छे तरीके से गेम बनाया गया है, एक्टिविटी बनाई गई है, जहाँ करने के लिए लोग जो है वह कितना ज्यादा डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से बाउंड्री में कन्वर्ट करने के लिए जो है यहाँ तकनीक दिखाई गई गेम के और एक्टिविटी के माध्यम से। इसके साथ लाख और करोड़ की जो है गणना वह कैसे की जाती है और पहले कैसे किया जाता था पुराने समय में, इसके बारे में जो है यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पांडवों और कौरवों की 18 अक्षौहिणी सेना थी। तो इसके जो है आपको कैलकुलेशन करके यहाँ पे दिखाया गया है और तमाम जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें किस तरह से कैलकुलेशन है वह हर एक चीज दिखाया गया है और आप भी इसे कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। बच्चे जो हैं बहुत इनोवेटिव स्टाइल में से कैलकुलेट कर रहे हैं और जो पुराना जो वेद पुराण का जो साइंटिफिक चीजें हैं उसे भी कैलकुलेट करके देख रहे हैं। इसके बाद कम्युनिकेटिव स्कोर जो है उसे कम्युनिटिव स्कोर से देख रहे हैं, हाईएस्ट स्कोर कितना हुआ है। तो आपके बच्चे यहाँ आकर के जो है एक्टिविटीज कर सकते हैं, बच्चे सीख सकते हैं नंबर सेक्शन में। इसके साथ ही जो शेप्स कैसे बनते हैं इसे दिखाया गया है। आप देखिए डॉट के माध्यम से और हर एक चीज को जो है आप यहाँ कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कैसे वेद पुराण में जो संख्या के बारे में बताया गया था। इसके साथ ही इसमें क्या चीज है, ये इन्फिनिटी जो है इसमें प्रदर्शित की जा रही है। आप मैं भी दिख रहा हूँगा तो मतलब आपका जो मतलब जैसे अगर आप अंदर जाएंगे तो एक भूल भुलैया टाइप का जो है आपको महसूस होगा। आपका इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिटी में आप खुद को देखेंगे। यहाँ देखिए कि आपका ही जो विजुअल है वह कितने दिशाओं में दिख रहा है, इसे आप जो है यहाँ देख सकते हैं। तो अलग अलग तरह की जो साइंटिफिक चीजें हैं शेप्स के बारे में कैसा लग रहा है मैम? ऐसा लग बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छे तरीके से बनाया गया। बहुत गवर्नमेंट से क्या करना चाहिए? क्या अच्छा बना है। हाँ बहुत अच्छा बना। बिहार में इस तरह की जो इनोवेटिव चीजें हो रही है जिसे देखने के लिए लोग जो हैं अलग अलग जगह से आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? पटना से ही हूँ मैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बनाया क्या अच्छे तरीके से? हाँ बहुत ही अच्छा है पटना में। जी। पटना के नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन में अगर आप आना चाहते हैं तो कैसा लग रहा है? कितने अच्छे तरीके से बनाया है? बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी नाइस। या फॉर श्योर। सीखने के लिए मिल रहा है बच्चों को। इसके साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग तरह की जो सिस्टम्स है इसे जो है यहाँ प्रदर्शित की गई है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से आकर के इसे देख सकते हैं। तो बच्चे जो है बना रहे हैं, शेप इसे बनाइए, जियोमेट्री के बारे में मतलब खेल खेल में कैसे बच्चे सीख सकते हैं इसके बारे में यहाँ दिखाया जा रहा है। तो आपको बता दें इसके साथ ही जो कंप्यूटर साइंस एंड रोबोटिक्स है इसका भी एक सेक्शन है जहां पर कंप्यूटर साइंस के बारे में लोगों को बताया जा रहा है और थिंकिंग मशीन्स जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है इसके बारे में यहाँ दिखाया जा रहा है। प्रोग्रामिंग के बारे में लोग जो है एक्टिविटी करके यहाँ बना रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं। हर एक तरह की चीज जो है डिजिटल बॉट्स कैसे होता है, बॉट्स जो हम लोग में अभी भी किसी भी तरह का जब हम लोग बातचीत करते हैं तो बॉट्स जो है हम लोगों से बातचीत करने के लिए आता है। तो बॉट्स कैसे बनता है, उसका निर्माण कैसे किया जाता है, हर एक तरह की चीज जो है इसे दिखाया जा रहा है। कैसा लग रहा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या क्या चीज है। समझ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। वो यहाँ जो यहाँ वर्कर्स है आप वहाँ वर्कर की समझ सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि पढ़ के समझिए क्या है नहीं है, वो उसको बताना चाहिए ना फटाफट क्या यूज है इसका। अब पढ़ते रहेंगे तब तो बहुत टाइम लेके जाएगा। बोर्ड्स के बारे में जो है यहाँ प्रदर्शित की गई है। इसके बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की जो चीजें हैं इसके बारे में, जैसे कंप्यूटर कैसे काम करता है, सेंसर्स कैसे काम करता है, कंप्यूटर का ऑटोनॉमी कैसे होता है और सीपीयू के भीतर में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में, एसएसडी क्या होता है और हर एक चीज यहाँ रखा हुआ है जिसपे सेंसर्स हैं। जैसे सीपीयू का क्या काम है कंप्यूटर में, एसएसडी का क्या काम है, फैन का क्या काम है, हर एक चीज को आप टच करेंगे। इसके साथ इसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो आ जाएगी। तो बहुत ही इनोवेटिव तरीके से यहाँ हर एक चीज को दिखाया गया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक पटना में इसे कह सकते हैं कि नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना है या बच्चों को सीखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज द फर्स्ट काइंड लाइक ऐसा पहले तो यहाँ पर नहीं आई गेस। आई एम नॉट श्योर अबाउट इको पार्क एंड ऑल, बट ये अच्छा है ये अच्छा है। बच्चों के लिए। अच्छा बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, शिक्षा से जोड़ने के लिए। यस यस यस। एक्टिविटी के माध्यम से जो है आप देख सकते हैं और सेंसर्स कैसे काम करते हैं इसके बारे में भी जो है, चाहे स्पीडोमीटर हो, माइक्रोफोन हो, हर एक चीज के बारे में यहाँ प्रदर्शित की गई है। इसका वर्किंग जो फॉर्मूला होता है वो किस तरह से होता है, इसके साथ ही जो रोबोटिक्स है वह कैसे काम करता है इसके बारे में एक्टिविटीज दिखाई गई है। देखिए मैं आपको यहाँ दिख रहा हूँ और मेरा जो इंफ्रारेड जो आपको बता दें, मेरा जो इंफ्रारेड ग्राफ है वो आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से जो आपके शरीर का जो हीट उससे जो है
जो इंफ्रारेड जो आपको इमेजेस बनाई जाती है, जो आपको बता दें कि विजुअल टेम्परेचर जो है वह अभी आप देख रहे थे, तो कोई भी व्यक्ति जब सामने खड़ा होता है तो उसे अपना विजुअल टेम्परेचर यहाँ से दिखाई देता है। तो बड़ी चीजें जो है फिजिक्स के बारे में, इसके साथ ही कनेक्टेड सिस्टम्स के बारे में लोग आ रहे हैं और चीजों को देख रहे हैं। मशीन लर्निंग जो है वह कैसे काम करती है इसे देख रहे हैं। फिजिक्स का एक सेक्शन है, काफी इनोवेटिव फिजिक्स का सेक्शन है, जहां पर आकर के जो है आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि कैसे पेंडुलम कैसे काम करता है, हर एक चीज जो सनडायल कैसे काम करता है, जिसको देखने के लिए लोग जो है आप देखिए कि बिहार के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, इसे देख रहे हैं, इसे समझ रहे हैं। फोर्स एंड मोशन जो है उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही साथ बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के लिए किस तरह से यहाँ जो मैकेनिज्म है ये कैसे काम करता है। सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। हम लोग पढ़े हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो यहाँ पर वही दिखाया गया है, ठीक है। मान लेते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है सर। और ये दो बॉल है, एक है आपका मेटल का, एक है रबर का, मतलब वेट अलग अलग है, वेट अलग अलग है, ठीक है। इसको हम लोग ऊपर से ऐसे घुमाते हैं, दोनों बॉल नीचे स्ट्राइक करता है सर, ठीक है। इसमें मेटल भी क्या है, वहां से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ से मूव किया, ठीक है। उसके बाद इसमें साउंड आया, ठीक है सर। तो इसका एनर्जी साउंड में और हीट में ट्रांसफर हो गया। इसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा ऊपर गया होगा, जैसे देखे होंगे सर, इसको घुमाए होंगे तो थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। उसके बाद इसका जो पोटेंशियल एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक आया वो काइनेटिक एनर्जी था, और उसके बाद यहाँ से ऊपर गया, इसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के। तो इससे ये पता चला कि हम लोग एनर्जी को ना तो बना सकते हैं ना तो उसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्म में लेकिन उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं एक्टिविटी के माध्यम से कितना अच्छे तरीके से जो है इसे दिखाया गया है, और आप सीधे न्यूटन्स का जो लॉ है इसके बारे में यहाँ बताया गया है, जिससे आप मतलब जो आप किताबों में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, यहाँ आकर के आप एक्टिविटी के माध्यम से देख सकते हैं काफी इनोवेटिव तरीके से। अब देखिए कि जब अब देखिए ये कि ऐसा समय है जहां लोग सोशल मीडिया और चीजों पे बच्चे लगे रहते हैं, रील्स में बच्चे लगे रहते हैं, तो आप अपने बच्चों को ला करके यहाँ साइंस से मजेदार तरीके से जोड़ सकते हैं। और देखिए बच्चे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये कमाल की बात है। तो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है सरकार की ओर से। आपको बता दें कि राजधानी पटना में बहुप्रतीक्षित जो अब्दुल कलाम साइंस सिटी था उसका निर्माण अब पूरा कर लिया गया है, पब्लिक के लिए खोल भी दिया गया है। और आप जो है अगर आप भी नए साल में चाहते हैं कि आप अपने परिवार अपने बच्चों के साथ कहीं घूमें तो आप अब्दुल कलाम साइंस सिटी में आ सकते हैं। टिकट्स जो है इसके लिए ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, और बड़ी बात यह है कि स्कूल के बच्चे अगर ग्रुप में आते हैं तो इसके लिए फिलहाल जो है सब कुछ निःशुल्क रखा गया है। 25 से ज्यादा नंबर में अगर बच्चे आते हैं तो सब कुछ फ्री है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप यहाँ आ सकते हैं, ऑनलाइन टिकट से स्लॉट बुक कीजिए, और बुक करने के बाद आप यहाँ पहुंचिए, और पहुंचने के बाद एंजॉय कीजिए और जुड़िए साइंस से, वो भी एक बहुत ही क्रिएटिव अंदाज में। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मैं सुमन हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं।